जब करवा चौथ का व्रत रखने वाली स्त्री ने किया पराये पुरुष से संबंध, तो माता लक्ष्मी हुई हैरान। भगवान विष्णु ने बताया वो खौफनाक रहस्य जिसे जानकर हर स्त्री की आत्मा कांप जाएगी। आखिर क्यों एक पतिव्रता स्त्री भटक जाती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के इस अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी अध्याय में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, हमारे समाज में स्त्री को हमेशा त्याग, मर्यादा और सतीत्व की मूरत माना गया है। वह अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ जैसे कठिन व्रत रखती है, परिवार की सुख शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है। लेकिन कई बार हम समाज में ऐसी घटनाएं भी देखते हैं जहां एक विवाहित स्त्री अपने पतिव्रता धर्म को छोड़ दचकर किसी पराये पुरुष के साथ संबंध बना लेती है। यह प्रश्न मन में उठना स्वाभाविक है कि जो स्त्री अपने पति से इतना प्रेम करने का दावा करती है, वह अचानक से राह क्यों भटक जाती है, और जो स्त्री ऐसा पाप करती है उसका अंत क्या होता है। आज की हमारी कथा विष्णु पुराण पर आधारित है, जहां स्वयं माता लक्ष्मी के मन में भी यही प्रश्न उठा था और भगवान विष्णु ने उन्हें एक अत्यंत हृदय विदारक कथा के माध्यम से इसका उत्तर दिया था। यह कथा न केवल पाप और पुण्य की बात करती है, बल्कि स्त्री के मन की उस गहराई को भी छूती है जिसे अक्सर समाज समझ नहीं पाता। माता लक्ष्मी की शंका और भगवान विष्णु का उत्तर कथा उस समय की है जब माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रही थीं। भ्रमण के दौरान उन्होंने एक जंगल में एक विवाहित स्त्री को एक पराये पुरुष के साथ संबंध बनाते हुए देखा। माता लक्ष्मी अत्यंत आश्चर्यचकित और दुखी हुई। उनके मन में विचार आया, यह तो एक विवाहिता है। जो स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए उपवास करती हैं, वे ही पराये पुरुषों के पास क्यों जाती हैं? यह विधाता का कैसा खेल है? अपनी इस शंका का समाधान करने के लिए माता लक्ष्मी सीधे वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के पास पहुंची। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी के चिंतित मुख को देखकर पूछा, हे देवी, आज आप इतनी विचलित क्यों हैं? आपके मन में कौन सा प्रश्न उठ रहा है? माता लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आज मैंने पृथ्वी लोक पर एक ऐसा दृश्य देखा जिसने मेरे मन में कई प्रश्न खड़े कर दिए हैं। मैंने एक विवाहित स्त्री को पति धर्म लांघते हुए देखा। आखिर एक स्त्री ऐसा पाप क्यों करती है? मैं इसका रहस्य जानना चाहती हूँ। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, आपने जो प्रश्न पूछा है उसमें मानव जाति के मनोविज्ञान और कर्मों के फल का बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। यदि आप इसे ध्यान से सुनेंगी तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा। पंडित भागीरथ और देवयानी की कुंडली का रहस्य भगवान विष्णु ने कथा आरंभ की। प्राचीन काल में एक गांव में भागीरथ नाम के एक अत्यंत ज्ञानी और ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड विद्वान पंडित रहते थे। उनकी पत्नी का नाम धारणी था। एक दिन उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम देवयानी रखा गया। पंडिताइन अपनी पुत्री को पाकर बहुत खुश थीं। लेकिन जब पंडित भागीरथ ने देवयानी की जन्म कुंडली देखी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। देवयानी की कुंडली में एक बहुत बड़ा दोष था। जिस भी पुरुष से देवयानी का विवाह होगा, वह विवाह के 2-3 वर्षों के भीतर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और देवयानी जीवन भर के लिए विधवा हो जाएगी। पंडित जी ने अपनी पत्नी को यह बात नहीं बताई क्योंकि वह बहुत कमजोर अवस्था में थी। लेकिन इस डर के कारण पंडित जी ने मन ही मन यह निश्चय कर लिया कि वह कभी अपनी पुत्री का विवाह नहीं करेंगे, ताकि उसे विधवा का जीवन न जीना पड़े। समय बीता और देवयानी विवाह योग्य हो गई। गांव की औरतें पंडिताइन को ताने मारने लगीं कि जवान बेटी को घर में क्यों बिठा रखा है। औरतों के तानों से तंग आकर पंडिताइन ने पंडित जी से कड़ीडीडीएचवे शब्दों में कहा, या तो इस बेटी का विवाह करो या इसे मार डालो। पत्नी की जिद के आगे हार कर पंडित जी ने देवयानी का विवाह पास के गांव में कर दिया। लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता था? विवाह के कुछ ही समय बाद देवयानी के पति की मृत्यु हो गई। पंडित जी अपनी बेटी को वापस मायके ले आए। पंडिताइन के दबाव में पंडित जी ने देवयानी का दूसरा विवाह किया। लेकिन कुछ सालों बाद दूसरा पति भी चल बसा। अंत में जब तीसरी बार देवयानी का विवाह हुआ तो विदाई के समय पंडित जी ने कठोर हृदय से देवयानी से कहा, बेटी,
आज के बाद तुम कभी इस घर में लौट कर मत आना, चाहे जो हो जाए। अब तुम्हारा मायका तुम्हारे लिए मर चुका है। यह सुनकर पंडिताइन को बहुत बुरा लगा। तब पंडित जी ने रोते हुए अपनी पत्नी को देवयानी की कुंडली का वो कड्डिडवा सच बताया। सच जानकर पंडिताइन को अपने तानों पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। देवयानी का तीसरा पति और माया का प्रवेश। देवयानी के तीसरे विवाह से उसे दो पुत्र हुए, बड्डा वेद और छोटा यश। लेकिन कुंडली के दोष के कारण 9 वर्ष बाद देवयानी का तीसरा पति भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। देवयानी ने हिम्मत नहीं हारी और मायके जाने के बजाय स्वयं मेहनत करके अपने दोनों बच्चों को पाला। बद्धा बेटा वेद जब बद्धा हुआ तो वह एक बहुत बद्धा व्यापारी बन गया। शहर में उसका अच्छा काम चलने लगा। वेद का एक दोस्त था, श्याम, जो उसी के गांव में रहता था। छोटा भाई यश अब भी पढ़ाई कर रहा था। वेद का विवाह एक अत्यंत सुंदर और शर्मीली कन्या माया से हुआ। विवाह के कुछ समय बाद वेद व्यापार के सिलसिले में शहर चला गया और माया को गांव में ही अपनी बूढ़ी मां और छोटे भाई यश की देखभाल के लिए छोड़ डिहाच गया। वेद को जब भी घर में कोई सामान भिजवाना होता, वह अपने दोस्त श्याम की मदद लेता था। श्याम अक्सर माया के घर आने जाने लगा। माया और श्याम का प्रेम जाल। माया शुरुआत में बहुत ही पतिव्रता और संस्कारी थी। वह अपनी सास की सेवा करती थी, लेकिन वेद व्यापार के कारण 6 6 महीने घर नहीं आता था। इधर श्याम एक अत्यंत ही चरित्रहीन, शराबी और वासना में डूबा हुआ इंसान था। उसकी नजर माया के रूप पर टिक गई। एक दिन श्याम ने एक झूठी कहानी रची। वह दौड़ता हुआ माया के घर आया और बोला, भाभी, तुम्हारे मायके से खबर आई है, तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं, मुझे तुम्हें तुरंत ले जाने को कहा है। माया अपनी सास से आज्ञा लेकर श्याम के साथ मायके चली गई। मायके में जब माया के पिता धीरे धीरे ठीक होने लगे तो श्याम रोज माया से मिलने जाने लगा। श्याम माया को मीठी मीठी बातें करता, उसकी सुंदरता की झूठी तारीफें करता और उसे बाहर घुमाने ले जाता। माया, जो 6 महीनों से अपने पति के प्रेम और स्पर्श के लिए तरस रही थी, वह श्याम की उन मीठी बातों में उलझ गई। एक दिन माया ने श्याम से कहा, तुम मुझे भाभी मत कहा करो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करने लगी हूं। श्याम तो यही चाहता था। उसने माया की भावनाओं का फायदा उठाया और उन दोनों के बीच अवैध संबंध स्थापित हो गए। माया अब पूरी तरह से श्याम के माया जाल में फंस चुकी थी। वासना में अंधी माया का खौफनाक कदम। कुछ दिन बाद माया को वापस ससुराल जाना पड़ा, लेकिन अब वह श्याम के बिना नहीं रह पा रही थी। उसने श्याम को पत्र लिखकर अपने घर बुलाना शुरू कर दिया। माया की सास और देवर यश को श्याम का घर आना खटकने लगा। एक दिन यश ने अपनी भाभी को श्याम के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और श्याम को घर से बाहर निकाल दिया। माया की वासना अब सिर चढ़कर बोल रही थी। उसने श्याम को पाने के लिए एक भयंकर योजना बनाई। अगले दिन माया ने अपने देवर यश के भोजन में जहर मिला दिया। यश की तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई। जब वेद को यह खबर मिली तो वह दौड़कर कर घर आया, लेकिन उसे अपनी पत्नी पर शक नहीं हुआ। वेद कुछ दिन रुककर वापस शहर चला गया। माया ने फिर से श्याम को बुलाना शुरू कर दिया। इस बार माया की सास ने माया को रंगे हाथों पकड़ डिच लिया और धमकी दी कि वह वेद को सब बता देगी। वासना में अंधी माया ने अपनी सास के भोजन में भी जहर मिला दिया और उन्हें भी मार डाला। जब वेद दूसरी बार घर लौटा तो उसे माया के इस खौफनाक सच का पता चल गया। माया ने बेशर्मी से सब कुछ स्वीकार कर लिया और कहा कि वह श्याम के बिना नहीं जी सकती। वेद ने अपनी पत्नी को कोई सजा नहीं दी, बस इतना कहा, तुम अभी मेरे घर से निकल जाओ और उसी श्याम के पास चली जाओ, वही तुम्हारे लायक है। कर्मों का फल और स्त्री के मन का रहस्य भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, जब माया श्याम के पास गई तो उसे पता चला कि श्याम एक नीच प्रवृत्ति का शराबी इंसान है, जो बकरियां चराता है और कई औरतों से संबंध रखता है। माया, जो एक रानी की तरह जीवन जी रही थी, वह अब बकरियां चराने को मजबूर हो गई। वह दिन रात रोती और अपने कर्मों को कोसती। दूसरी ओर वेद ने दूसरा विवाह किया और खुशी से जीवन व्यतीत करने लगा। भगवान विष्णु ने अत्यंत गंभीर स्वर में माता लक्ष्मी को समझाया, हे देवी, कौन कहता है कि स्त्री यूं ही कामी या चरित्रहीन हो जाती है?
हर चीज के पीछे एक गहराई होती है। समाज उसे मर्यादा और त्याग की मूर्ति कहता है, लेकिन जब उसकी भावनाएं कुचली जाती हैं, जब वह अपने पति से प्रेम चाहती है और पति कहता है मैं थका हूं, जब वह स्पर्श की गर्माहट चाहती है और उसे ठंडी दीवारें मिलती हैं, तब उसके भीतर कुछ टूटता है, एक भूख जन्म लेती है। और तभी जब कोई बाहर का व्यक्ति उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है तुम बहुत खूबसूरत हो, तो वह उस भ्रम को प्रेम समझ बैठती है। स्त्री कामी नहीं होती, वह उपेक्षित होती है। संवेदनाओं की अनदेखी और प्रेम की भूख उसे उस राह पर ले जाती है जहां वासना मोह बन जाती है। लेकिन जो स्त्री क्षणिक सुख के लिए अपने परिवार को धोखा देती है, उसका अंत माया की तरह ही नर्क के समान होता है। निष्कर्ष दोस्तों, यह कथा केवल एक स्त्री के पाप की कहानी नहीं है, बल्कि यह हर उस पति के लिए भी एक संदेश है जो व्यापार या पैसे कमाने की होड़-डियाच में अपनी पत्नी को समय और प्रेम देना भूल जाता है। रिश्ते केवल पैसों से नहीं, बल्कि समय, सम्मान और प्रेम से सींचे जाते हैं। और हर उस स्त्री के लिए भी यह एक चेतावनी है कि जो इंसान आपको आपके परिवार से तोड़ने की कोशिश करता है, वह कभी आपसे सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। वह केवल आपकी भावनाओं का फायदा उठाता है। क्षणिक वासना और झूठे प्रेम के जाल में फंसकर अपना जीवन नर्क मत बनाइए। मैं हूं विवेक वर्मा। आपको यह विष्णु पुराण की कथा और इसका संदेश कैसा लगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। वर्मा स्टोरीज से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और ऐसी ही आंखें खोल देने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने रिश्तों का खूब ख्याल रखें। नमस्कार।